हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। देखिए, इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया था कि जब लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, तब ये जो ग्लूकोज लीव्स में बन गए हैं इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी इन ग्लूकोज का ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है। जैसे कि नॉन ग्रीन पार्ट्स पर, लीव्स में एक ग्रीन पार्ट्स है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। रूट्स जो कि नॉन ग्रीन पार्ट्स है, यहाँ पर ये कैसे जो ग्लूकोज है इनका ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की बात कर लूँ, एप्पल या फिर किसी तरह के वेजिटेबल्स हो जो कि नॉन ग्रीन हो, ठीक है। अब उनमें ये कैसे ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होता है, इस हाइपोथेसिस में मुंज नाम के साइंटिस्ट ने यही बताया था। देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें जो आप ये देख रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर ये मैंने लीव्स से इसको डिनोट किया। ये जो आप देख रहे हैं ये लीव्स है, ठीक है। ये जो मैंने एरो से डिनोट कर रहा हूँ ये लीव्स है, और इसमें क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ये ग्लूकोज का ट्रांसफ़र जो है होता है कंपेनियन सेल में, यानी कि जो लीव्स की जाइलम सेल्स की कंपेनियन सेल होती है वहाँ पर इस ग्लूकोज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि इस कंपेनियन सेल्स में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, अब इनका ट्रांसफ़र हो जाता है फ्लोएम ट्यूब में, जिसको हम सीव ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम ट्यूब में कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जहाँ पर लीव्स हैं वहाँ उस एरिया के पास देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है। जहाँ पर सोर्स होता है, यानी जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उस रीजन को जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, हम देखते हैं कि लीव्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर हमारी सोर्स है, और जहाँ पर इन ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रूट्स हो गई या फिर वेजिटेबल हो गया जो कि नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर इन ग्लूकोज का यूज़ होगा तो उनको हम सिंक बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको सोर्स बोलेंगे, जैसे कि लीव्स, और जहाँ पर ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है उसको हम सिंक बोलेंगे, जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल या फिर रूट्स। अब देखिए, जहाँ पर आप लीफ देख रहे हैं वहाँ की कंपेनियन सेल्स के आसपास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या होगा कि जो जाइलम ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है, यानी वाटर जो बह रहा है, उस जाइलम टिश्यू से जाइलम वेसल से वाटर जो है मूव कर जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़ में, ठीक है। फ्लोएम सेल्स में आ जाते हैं पानी। देखिए इस तरीके से, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं जो कि मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है। ये तो किसकी हेल्प से आ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न की सहायता से जो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बह रहे हैं या वाटर बह रहे हैं, इनकी सहायता से हम ये देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं फ्लोएम ट्यूब में। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर फ्लोएम ट्यूब में पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम में वाटर के साथ साथ सॉल्यूट भी हो चुके, यानी ग्लूकोज भी आ चुके हैं। तो ग्लूकोज और वाटर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। अब यह देखिए सिंक की ओर, यानी कि नीचे की ओर देखिए, तो वहाँ पर ना तो ग्लूकोज ज़्यादा है और ना तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है, जैसे कि ऊपर की ओर जहाँ पर सोर्स है वहाँ पर आप देखिए कि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं वहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। अब नीचे की ओर देखिए, जहाँ पर सिंक है वहाँ पर आप ये देखिए कि वहाँ पर पानी ना के बराबर है, वाटर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो लो है। अब क्या होगा, जो हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वाटर जो है मूव करते हैं लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ओर, ठीक है ना। यानी कि जब वाटर वहाँ पर ज़्यादा ऊपर, तो यहाँ से ऊपर की ओर से ये नीचे की ओर मूव करते हैं, और साथ साथ में वाटर के साथ जो ग्लूकोज हैं वो भी नीचे की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये नीचे, जैसे मैंने एरो से यहाँ पर दर्शाया गया है, ये नीचे की ओर मूव करते हैं। जैसे ही ये नीचे आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये सोर्स सिंक के पास आ जाते हैं तो सिंक की कंपेनियन सेल जो होती है इन ग्लूकोज को ले लेती है,
केवल ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर नहीं। तो केवल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ले लिया जाता है किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की सहायता से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो एंटर कर जाते हैं कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से चले जाते हैं सिंक में, ठीक है ना। तो सिंक में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर लीफ से कंपेनियन सेल्स में किसकी सहायता से गया था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और इसी तरह से इस कंपेनियन सेल से सिंक में जाएगा ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कंपेनियन सेल से जाइलम में कैसे गया था ग्लूकोज? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जो फ्लोएम सेल्स है उनसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो इंटर कर जाते हैं कंपेनियन सेल में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए जो यहाँ पर नीचे वाटर बच गया है ये फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं, यानी फिर से ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पर? जाइलम सेल्स में। कैसे आया था? डिफ्यूज़न की सहायता से, डिफ्यूज़न की हेल्प से जो जाइलम था उसमें से वाटर मूव कर गया था फ्लोएम की ओर, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे की ओर फिर से फ्लोएम में जो वाटर है वो इंटर कर जाता है दोबारा से, फिर कहाँ पर? जाइलम वेसल्स में। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये थी पूरी प्रोसेस मास फ्लो हाइपोथेसिस में। तो इस तरीके से ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में। जैसे कि ब्रांचेस जो होती हैं, बहुत ढेर सारे प्लांटों की देखे होंगे कि ब्रांचेस जो होती हैं वो नॉन ग्रीन पार्ट होती है। तो उनमें ग्लूकोज का ट्रांसफ़र कैसे होता है? इसी मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू होता है, जिसको सबसे पहले मुंच नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। आइए अब हम समझते हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस मुंच ने कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये लोगों को समझाया था कि कैसे प्लांट में ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होता है। देखिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन लगी हुई है, सर्कल कलर की सर्कल होगी, सर्कल, और एक का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए जो ए है उसके अंदर हमने शुगर, यानी कह सकते हैं कि मुंच ने शुगर और प्लस वाटर को रखा था, यानी कि सॉल्यूशन बनाया था, गाढ़ा सॉल्यूशन, और बी वेसल्स में केवल वाटर फिल था, ठीक है। इस दोनों, ये देखिए जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक की झिल्ली, यानी कि जो अंडे की झिल्ली होती है, कवच जो होता है वाइट कलर का, उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं उसको। तो उसी तरह की कुछ होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दोनों को क्या है, ग्लास ट्यूब से इसको जोड़ देते हैं। फिर इसको हम एक ऐसे वेसल्स में रखते हैं जिसके अंदर पहले से ही वाटर भरा होता है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे की ओर वेसल, दो पात्र हैं और दोनों पात्र को स्मॉल टी से, यानी दोनों वेसल्स को स्मॉल टी से जोड़ा गया है, और दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कैपिटल टी से जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये देखिए कि ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ज़्यादा सॉल्यूट है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? शुगर प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप बी वेसल्स में देखिए केवल यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। अब यह क्या होगा कि जो ए वेसल्स के अंदर या ए सेमी परमेबल के अंदर हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो वाटर ए वेसल्स में जो वाटर है वो इंटर कर जाएगा ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमसे क्या कहता है? वो कहता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इस वेसल से वाटर जो है मूव कर रहा है इनर की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए में। अब देखिए ए में जैसे ही वाटर आ जाता है, इसका जो वो है क्या नाम है, अमाउंट, ऊपर की ओर लेवल जो है बढ़ने लगता है, और साथ साथ में इसमें प्रेजेंट वाटर्स के मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज या फिर कह सकते हैं कि शुगर, ये मूव करते हैं ए जो ट्यूब होती है, टी ट्यूब, उसमें से मूव करते करते यहाँ कहाँ आ जाते हैं? बी वेसल्स में, ठीक है ना। बी वेसल्स में जैसे ये पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें जो बी वेसल्स के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की ओर मूव कर जाते हैं, और यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बी दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब इसको हम जो मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया था मुंच ने,
उसको रख कर, सामने रख कर दोनों के हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों एक ही जैसी प्रक्रिया है जो कि मुंच ने एक्सपेरिमेंट करके थ्रू ये बताया गया। आप इस डायग्राम को देखिए, ये वाला मास फ्लो हाइपोथेसिस जो कि मैंने लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट किया है और ये राइट हैंड आप देख सकते हैं कि मुंच हाइपोथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए और बी। अब यहाँ पर ये देखिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ पर कंसनट्रेशन हायर है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सोर्स ये है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये सोर्स है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लोएम्स है, ठीक है ना, ये फ्लोएम्स हमारी ट्यूब है, जो मैंने ट्यूब बनाई है, ग्लास ट्यूब, वो है हमारी फ्लोएम, जिसमें से होता हुआ चला जाता है कहाँ पर, सिंक में जाता है ना। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा बी है वो एक तरह का हमारा सिंक है जहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है उस ग्लूकोज का। अब ये देखिए स्मॉल ट्यूब मैंने बनाई नीचे की ओर, ठीक है ना, ये और साथ में ये जो आप देख रहे हैं वेसल्स, ठीक है ना, नीचे जो जिसमें केवल वाटर भरा हुआ है वो हमारा क्या है, जाइलम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम है, मुंच नाम के साइंटिस्ट ने इसको इस चीज़ से दर्शाया था कि कैसे प्लांट में ग्लूकोज का ट्रांसफ़र ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में होता है, कैसे ग्लूकोज का ट्रांसफ़र लीव्स से किसी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।